सेल्फ दिव्यांशी एंड वेलकम टू अवर चैनल DSM एकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के राइटिंग स्किल का एक और टॉपिक जिसका नाम है स्पीच राइटिंग। ओके, अभी थोड़ा सा सुन के अलग लगता है कि स्पीच है और राइटिंग है। ओके, यानी कि हमें स्पीच क्या करना है, यहाँ पे डिलीवर नहीं करना है, हमें एक रिटन फॉर्म में क्या करना है, वहां पे अपने स्पीच को रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो अभी स्पीच राइटिंग का फर्स्ट ऑफ ऑल बोल सकते हैं तो हमें शुरुआत कैसे करनी थी या फिर हमें किस पैटर्न में लिखना रहता है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि अगर हम जनरली अगर हम स्पीच देते भी हैं, ओके, यहाँ पे हमारा जो रहता है वो थोड़ा सा स्पीच डिलीवर करने का तरीका और हमारा स्पीच लिखने का यानी एक राइटिंग के वे में, ये दोनों दोनों जो मैनर होते हैं ये थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, थोड़े से अलग होते हैं इन द सेंस कि जब हम कोई चीज लिखते हैं और कोई चीज डायरेक्ट डिलीवर करते हैं तो दोनों में अलग थोड़ा सा रेफरेंसेस होते हैं। ओके, तो उस वैसे ही हमारे स्पीच राइटिंग में और स्पीच डिलीवर करने में थोड़ा सा नॉर्मल या फिर माइनर डिफरेंसेस होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि स्पीच राइटिंग, ओके, यानी जब हम इसको सिमिलैरिटीज भी हैं, जैसे कि जब हम स्पीच बोलते हैं, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बोलना था, हमारा उससे रिलेटेड जिससे रिलेटेड हम क्या करने वाले स्पीच देने वाले हैं उसका हमें क्या करना था, टॉपिक डिस्कस करना था। ओके, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना क्या बताते हैं, स्पीच का टाइटल बताते। वैसे ही व्हेन वी हैव टू स्टार्ट अ राइटिंग, ओके, अबाउट अ स्पीच राइटिंग, तो पहला हमारा जो सबसे मैटर वाला थिंग रहता है वो क्या रहता है, टाइटल रहता है। अभी टाइटल जो है वो हमारा कैसा रहना चाहिए, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव रहना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर हम पहले स्पीच राइटिंग जनरली क्या रहता है हमारा थोड़ा हियरिंग वाली वो थिंग रहती है। ओके, तो अगर हमारा टाइटल जो है वो थोड़ा अट्रैक्टिव है और अच्छा है जिससे क्या हो कि हमारे लिसनर्स को, ओके, अभी यहाँ पे लिसनर्स हम नहीं बोल सकते, यहाँ पे हमारा जो पढ़ने वाला पर्सन रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट टू अवर सेल्फ, उसको क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा वो अपनी तरफ क्या करना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या रहेगा कि एक प्रॉपर सुटेबल टाइटल जो है वो हमें क्या करना रहेगा, हमारे स्पीच राइटिंग में उसको प्रोवाइड करना रहेगा। ओके, जिससे क्या होता है, अगर ये हमारा अट्रैक्टिव है तो इनर कंटेंट हमारा अगर थोड़ा मतलब डिसबैलेंस भी होता है तो वो वहां पे मैनेज हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट हमें क्या ध्यान देना है कि हमारा जो टाइटल रहना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए, थोड़ा अट्रैक्टिव रहना चाहिए। ओके, अभी सेकंड आता है हमारा इंट्रोडक्शन। ओके, अभी इंट्रोडक्शन हमारा जनरली इंट्रोडक्शन के वे में हमारा क्या रहता है कि हम जब कोई भी चीज बोलना शुरू करते हैं, ठीक है, या फिर लिखना शुरू करते हैं तो हमें एग्जैक्टली मेन पॉइंट पे नहीं आ जाना है। ओके, यानी हमारा जो भी गिवन टॉपिक है सीधा हम क्या करते हैं उसका एट द एंड या फिर कंक्लूजन पूरी कहानी बता देते हैं, वैसे हमें नहीं करना है। इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो गिवन टाइटल है उससे रिलेटेड वहां पे हमें सिर्फ इंट्रो प्रोवाइड करना रहता है। ओके, यानी उसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी रहती है कि हमारा जो गिवन टॉपिक है वो किस चीज से रिलेटेड है वहां पे। ओके, उतना ही हमें क्या करना रहता है वहां पे इंट्रोडक्शन में लिखना रहता है। बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं तो पूरा एक पैराग्राफ का हमें इंट्रोडक्शन ही वहां पे नहीं लिखना है। इंट्रोडक्शन हमारा शॉर्ट होना चाहिए और इम्प्रेसिव होना चाहिए कि इंसान जब लाइक फर्स्ट टाइम वो रीड कर रहा है तो वहां पे उसको क्या करना चाहिए, वो अच्छा लगना चाहिए। ओके, अभी इसमें जो इंट्रोडक्शन में स्पीच राइटिंग में पहले क्या आता है कि हम ग्रीटिंग्स देते हैं। ओके, यानी सामने वाले पर्सन को जो इन फ्रंट ऑफ अस जो हमारा स्पीच क्या करे सुन रहा है, जैसे हम स्पीच जब भी डिलीवर करते हैं यानी बोलते हैं तो पहले पहले हम सीधा टॉपिक से नहीं शुरुआत करते ना, हम पहले वहां पे क्या बोलते हैं, अपना लाइक टाइटल बोलते हैं, फिर अपना नाम बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारे राइटिंग स्किल में भी, हमारे स्पीच राइटिंग में भी क्या रहना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में हमारा क्या रहना चाहिए, हमारा सेल्फ, हमारा खुद का इंट्रोडक्शन रहना चाहिए। उसके बाद हमें थोड़ा सा अबाउट आवर टाइटल जो है वो मेंशन करना रहता है। पहला लाइक हम खुद का नाम बताएंगे वहां पे, ठीक है, खुद का नाम, डिवीजन, स्टैंडर्ड एंड ऑल। उसके बाद क्या रहेगा कि हम सामने वाले पर्सन को ग्रीटिंग लिखेंगे। ओके, जैसे हम जनरली बोलते टाइम ग्रीटिंग्स देते हैं वैसे ग्रीटिंग लिखेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स क्या रहेगा, थोड़ा सा हमारे टाइटल को जो है वो हम इन शॉर्ट एक्सप्लेन करेंगे। वहां पे एक्सप्लेन नहीं, जैसे इन्फो देंगे कि गिवन हमारा जो टाइटल है या फिर हम जो स्पीच अभी रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो किसके अबाउट में है। ओके, अभी फिर नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना रहता है, ग्रीटिंग्स लिखना रहता है और समथिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर पर्टिकुलर गिवन टाइटल। ओके, एंड नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी। अभी बॉडी में क्या रहता है हमारे कि मेन जो हमारा टाइटल, ठीक है, टाइटल हमने शुरुआत कर दिया, टाइटल एक इंप्रेसिव दे दिया, इंट्रोडक्शन में ग्रीटिंग्स दे दिए, ठीक है, खुद के बारे में इन्फो दे दिया एंड अपने टॉपिक से रिलेटेड भी इन्फो दे दिया। फिर क्या आता है हमारा बॉडी आता है। ओके, अभी बॉडी में जो रहता है वो हमारा मेन यहाँ पे शुरू होता है हमारा स्पीच अबाउट द पर्टिकुलर गिवन टॉपिक और टाइटल, कि हमारा जो भी रिलेटेड टॉपिक है या टाइटल है उसके बेसिस पे हम वहाँ पे क्या करते हैं,
अपना पूरा ओवरऑल जो स्पीच है वो हमारा किस में ही कंक्लूड हो जाता है, हमारे बॉडी में कंक्लूड हो जाता है, जिसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ लाइव एग्जाम्पल है या थियोरेटिकल एग्जाम्पल है तो वहां पे हम वो सारी चीजें क्या कर सकते हैं, अपनी स्पीच में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, फिर आता है ट्रांजिशन। ओके, अभी ट्रांजिशन का मतलब होता है कि लाइक यहाँ पे हमें कोई ऐसा डिफरेंस या ट्रांजिशन नहीं मेक करना है। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि जब हम अपने टॉपिक से, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर पर्टिकुलर गिवन एनी काइंड ऑफ टॉपिक, उससे जब भी हम थोड़ा स्विच होके क्या करते हैं, किसी दूसरे पॉइंट के थ्रू जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो जो हमारा ट्रांजिशन रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बोल रहे हैं तो उससे हट के हमें कुछ अलग ही टॉपिक पे चले जाना है, वैसा नहीं। उससे रिलेटेड समथिंग या फिर उसके साथ जो मैच होना चाहिए वैसा समथिंग रिलेटेड हमें वहाँ पे क्या करना है, एक ट्रांजिशंस करने हैं, जिसके बेसिस पे हमारे बाकी के वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे स्विच होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट वन इज अ कंक्लूजन। ओके, अभी कंक्लूजन हमें थोड़ा ऐसा बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर वे में या फिर प्रॉपर एक कन्विंसिंग मैनर में देना है, जहाँ पे कि हमारा ओवरऑल जो स्पीच है, ओके, वो हम क्या करें, सामने वाले पर्सन को इस वे में समझाए कि अगर वो हमारा कंक्लूजन भी रीड करे। ओके, अभी यहाँ पे कंक्लूजन इन द सेंस कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो लाइक हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी होता है। ओके, कि हमने जो स्टार्टिंग से इतना लिखा या फिर इतना हम जो स्पीच के बारे में बता रहे उससे रिलेटेड या फिर उसका फाइनल कंक्लूजन जो है, फाइनल रिजल्ट जो है वो हमारा कौन से बेसिस पे आता है। ठीक है, तो वहां पे कंक्लूजन में हम कोई एक रियलिस्टिक एग्जांपल लिख सकते हैं वहां पे। ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड जो भी हमारे पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल्स वहां पे फिट होंगे, हम वो क्या कर सकते हैं, एज अ कंक्लूजन, एज अ थियोरेटिकली हम वहां पे वो चीजें लिख सकते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट 5 पॉइंट्स के बेसिस पे हमें क्या करना है, हमारा ओवरऑल स्पीच राइटिंग तैयार करना है। ओके, इसमें फर्स्ट क्या है, सबसे पहला तो हमारे गिवन टाइटल। ओके, टाइटल हमारा अट्रैक्टिव होना चाहिए और ये हमें लिखते टाइम कहाँ पे लिखना है, मिडल ऑफ द पेज में लिखना है। ओके, एंड उसके बाद हमें क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हमें, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारा हमने टाइटल लिख दिया जो भी दिया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल चलो स्पीच राइटिंग। ओके, ये हमारा टाइटल है। फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना रहता है, डेट लिखना रहता है। एंड इसके नीचे से ही फिर हमें क्या शुरू करना रहता है, अपना इंट्रोडक्शन शुरू करना रहता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में पहले क्या लिखना रहता है, अपना नाम लिखेंगे, स्टैंडर्ड्स एंड ऑल। उसके बाद हमें क्या देना रहता है, ग्रीटिंग्स देना रहता है, द पीपल सीटेड और द पीपल लिसनिंग इन फ्रंट ऑफ अस। ओके, सो उससे रिलेटेड हमें वहाँ पे इंट्रो देना रहता है और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर पर्टिकुलर गिवन टॉपिक। एंड उसके बाद मेन बॉडी में हमारा लाइक वहाँ पे हम एग्जांपल्स दे सकते हैं या फिर वहां से शुरुआत होती है हमारे स्पेसिफिकली गिवन टॉपिक के स्पीच की। ठीक है, और स्पीच हमारा जो रहना चाहिए उसमें हमें कंसिस्टेंट रहना है। ओके, यानी वहाँ पे हमारे स्पीच राइटिंग में भी इवन हमें कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या दिखना चाहिए, कंसिस्टेंसी दिखना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, जब हम स्पीच डिलीवर करते हैं वैसे हम कैसा बीच में रुकते हैं तो वो एकदम ऑकवर्ड लगता है, तो वैसी चीजें यहाँ पे लिखते टाइम नहीं करनी है। हमें क्या करना है कि कंसिस्टेंट मैनर में जो है क्या करना है, उसकी बॉडी को ज्यादा नहीं, मोर देन 6 to 7 लाइन मेन बॉडी जो है, यानी जो हमारा मेन स्पीच का पॉइंट है वो रहना चाहिए। ओके, फिर ट्रांजिशंस में, अभी ट्रांजिशंस मैंने बताया कि एकदम अलग सा ट्रांजिशन में नहीं जाना है हमें, यानी कि हम जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं ओके उससे रिलेटेड ही हमें क्या करना है, वहां पे थोड़ा सा स्विचिंग शो करना है या फिर ट्रांजिशन शो करना है। ऐसा नहीं कि हमें पूरा पूरा अपना एक टॉपिक छोड़ के दूसरे टॉपिक पे जाना है, वैसा ट्रांजिशन नहीं, हम जो लिख रहे हैं उसी मैनर में हमारे ट्रांजिशन वहां पे जो है हमारे स्पीच राइटिंग में दिखना चाहिए। ओके, एंड एट देन कंक्लूजन, यानी एक शॉर्ट एंड स्वीट कंक्लूजन कि हमने उस चीज से क्या लिखा या फिर हमने जो ओवरऑल लिखा है उसका एक शॉर्ट मीनिंग क्या है या फिर हमें उसकी क्यों जरूरत है, वो सारी चीजें लिख करके हमें वहां पे क्या करना है, कंक्लूड करना है। एंड इतना हो गया हमारा पूरा ओवरऑल स्पीच राइटिंग। ओके, सो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।